जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें। पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को क्यों नहीं देखें? क्योंकि हम आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत के 2 सिपाहियों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकवा दिया था। जो पाकिस्तान के इतना बड़ा दोस्त चाइना और अमेरिका जो उस वक्त क्यों नहीं 1971 में पाकिस्तान को बचा पाया था। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे कि कैसे भारत के 2 जवानों ने 93,000 सैनिक को घुटने टेकवा दिया था। PNS गाजी को कैसे डुबा दिया गया था। पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और ये पाकिस्तान का मैच किससे मैच कर रहा है आप देख सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव गो एंड गूगल, मतलब किससे मैच, बुरा मत मानिएगा भाई, देख सकते हैं आप। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसी वक्त एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। आज जो बांग्लादेश है उस वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान था। एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को बड़ा भद्दे मजाक करता था, उसको बोलता था एकदम तुम गधे हो, उल्लू का पट्टा हो, ना समझ हो, यूजलेस हो, मतलब कोई काम का नहीं हो, बिल्कुल मजाक कर रहा था। हो गया नहले पे दहला 1970 में। 1970 में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो था वो चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया। यहाँ के लिए चुनाव तो जीत गए, लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी जो था ये मतलब इसको शपथ ही नहीं दिला रहा था, प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण 1971 ईस्वी में 7 मार्च 1971 को ये शेख मुजीबुर रहमान ने जो थे वो भाषण दिए कि पूर्वी पाकिस्तान को हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, बांग्लादेश रखेंगे। जिसके कारण क्या किया कि 25 मार्च 1971 को ये पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मियों ने 25 मार्च 1971 को क्या कर दिए, ये शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिए, जिसके कारण यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में एक गुट का निर्माण किया गया, मुक्ति वाहिनी के नाम से गुट का निर्माण किया गया। और शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने ये पूर्वी पाकिस्तान पर बड़ा बिल्कुल एकदम विद्रोह करना चालू कर दिया। बिल्कुल क्या कर दिया, यहाँ पे 30 लाख लोगों को कटवा दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने 30 लाख लोगों को यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं को बलात्कार किया। मतलब यहाँ पे ऐसा काम करने लगा, इंसानियत बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या कर रहा था ये कि मतलब बाप के सामने बेटी का रेप करता था, उसके बाद बाप को भी मार के कहता था कि तू भी रेप कर। मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा कर दिया था, जिसके कारण इसका परिणाम क्या हुआ कि अप्रैल 1971 तक यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए इंदिरा गांधी के पास। अब इंदिरा गांधी समझ रही थी कि यहाँ ये लोग तभी वापस जाएंगे जब यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में शांति होगी, लेकिन यहाँ शांति तभी होगी जब यहाँ घुस की और इस पाकिस्तान के लोगों को मारा जाए ताकि यहाँ पे शांति होगी। अब जब यहाँ शांति होगी तभी वहाँ रिटर्न जाएगा। इसके लिए क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह से बात की और बोली कि देखो ऐसा करो, तुम पाकिस्तान पर हमला करो। तो ये जनरल मानिक शाह जो थे वो बोले नहीं, अभी हमला नहीं करो। क्यों? तो बोला कि आप देखिए अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना का मतलब क्या है कि बारिश सर पे है। अब बारिश सर पे है, अब बरसात के महीना क्या होता है, ये बिल्कुल यहाँ बाढ़ आ जाता है, ये सूखा रहता है, ये ऊपर का एरिया सूखा रहता है। तो अभी हम हमला करेंगे तो हमको इधर से भी लड़ना पड़ेगा, इधर से भी लड़ना पड़ेगा, इधर से भी लड़ना पड़ेगा, मतलब तीनों तरफ से हमको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप नवंबर 1971 तक रुक जाइए और अप्रैल से नवंबर 1971 तक इसके बीच हम अपने आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, ये मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग देंगे उससे लड़ने के लिए। और इसी बीच क्या हुआ कि 1971 में रूस से भारत को एक समझौता हो गया, रूस भारत को एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इसी बीच हुआ क्या कि भारत जो था वो पाकिस्तान को एक बारूद की ढेर पर बैठा दिया। अब बस एक जरूरत था एक चिंगारी की, जैसे ही चिंगारी मारे, अब इस बारूद के ढेर पर इस पाकिस्तानियों ने ही क्या कर दिया, चिंगारी जलाई। चिंगारी कैसे जलाई इसको देखिए। 3 दिसंबर 1971 को ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किए, यहाँ पे हमला कर दिए, डायरेक्ट यहाँ जैसलमेर सब हमला कर दिए, तुम तबातोड़ हमला कर दिए, सीधा वायुयान सीधे आए, डायरेक्ट एयरफोर्स सीधे तबातोड़ हमला कर दिए, सीधे यहाँ हमला कर दिए। इसको क्या पता है, अगर हमला कर ही दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, मेरे देश को कुछ होने वाला थोड़ी है। सीधे क्या कर दिए, यहाँ बिल्कुल हमला कर दिए। भारत सोच ही रहे थे कि इधर ठंडी का तो भारत इंतजार ही कर रहा था और भारत कह रहा था इधर हम क्या रहेंगे, इधर ऑफेंसिव रहेंगे।
इधर ऑफेंसिव रहेंगे और इधर डिफेंसिव रहेंगे, मतलब कि इधर ज्यादा संख्या में रहेंगे और इधर कम संख्या में रहेंगे, क्योंकि भारत का मकसद पाकिस्तान से लड़ाई करना नहीं था। भारत का मकसद इतना ही था कि हमारा जो बांग्लादेश वासी, हमारा जो भाई है, उस पे जो जुर्म हो रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए इधर ऑफेंसिव रहेगा, इधर डिफेंसिव रहेगा। लेकिन ये वक्त का इंतजार ही भारत कर रहा था कि बारूद पे चिंगारी मार दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान हमला कर दिया। अब भारत बोला गया, भारत क्या किया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्योंकि अब तो विश्व का भी दबाव नहीं रहेगा कि हमने हमला किसने किया, इसने किया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खबर मिली। खबर क्या मिली कि यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे लौंगेवाला एक जगह है, जैसलमेर में एक जगह है लौंगेवाला, जहां पर भारत के मात्र 120 सिपाही है। कितनी है? लौंगेवाला में मात्र 120 सिपाही है। पाकिस्तान को एक खबर मिला। पाकिस्तान सोचा कि अगर हम रातों रात उस 120 सिपाही को मार देते तो हमारे लिए जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या किया, पूरे हजारों की संख्या में एकदम टैंक लेके, एकदम इनफेंट्री लेके, सारे कुछ लेकर के हजारों की संख्या में से 120 पर चल दिए। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि चिटिया तादाद में कितना भी लोग गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। अब यहां जो ड्यूटी पुरी जी का था, अब ये सिख है। अब इनको खबर मिली, सूचना मिली कि देखिए हम लोग मात्र 120 और यहाँ हजारों की संख्या में आ रहा है, आप ऐसा कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन हमारे जो सिख साहब थे, ये चांदपुरी जी, ये बोले कि नहीं, हम सिख हैं, उनको भी हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उस पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि सिख है, ये तो 1.25 लाख से कम तो सोचते ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किए, इनके पास मात्र उस वक्त भारत के पास जो था एयरफोर्स रात में नहीं लड़ सकती थी, और इनके पास कुछ भी नहीं था, टैंक के उड़ाने के लिए भी नहीं था। इसके पास मात्र तीन था माइंस आप लोग समझते होंगे, एक होता है मतलब खाना बनाने वाला चरखलवा होता है ना, सेम खलवा हो खाना, उसकी टिफिन के प्रकार का होता है जो टैंक को उड़ाया जाता है। उस वक्त इनके पास मात्र 3 ही माइंस था। अब ये क्या किए, 3 माइंस को आगे लगा दिए, ओरिजिनल 3 माइंस को आगे लगा दिए, और बाकी खाना खाने वाला ये टिफिन जो था उसको बिछा दिए, पूरे रेगिस्तान में एक लाइन से बिछा दिए। अब क्या हुआ, भारत का ये पाकिस्तानी जैसे ही आया, पाकिस्तान का टैंक जैसे ही माइंस पे सीधे उड़ा, 1 उड़ा, 2 उड़ा, तीसरा भी उड़ा। पाकिस्तानी बिल्कुल डर गया, घबरा गया, अरे यहाँ तो माइंस लगा के रखा है, एक काम करो, इंजीनियर को बुलाओ। अब एक काम करो, इंजीनियर को बुलाओ। और ये जो थे चांदपुरी जी, ये समझ रहे थे कि अगर हम इसको रात भर रोक दिए ना तो सुबह होते ही हमारा एयरफोर्स आएगा, और हमारा एयरफोर्स तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो बिल्कुल कूच देगा। अब क्या किया, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर आया। अब क्या किया, यहाँ तो टिफिन भरा हुआ था, टिफिन में ईंटा रोड़ा सब भर दिए थे। अब डर के हटा रहे, हट माइंड से, मतलब इसको निकालते ये 6 घंटा लगा दिए। 6 घंटा लगा दिए, 3 बज गया। 3 बजने के बाद बिल्कुल सन्नाटा दिखा, एकदम रेगिस्तान बिल्कुल क्या हुआ, सन्नाटा दिख गया। सन्नाटा दिखा, ये हमारे जो चांदपुरी जी थे, ये क्या किए थे, बिल्कुल 120 ही सैनिक को बिल्कुल 2 किलोमीटर में इधर से उधर फैला दिए थे। अब जैसे ही ये एंट्री की कि कोई उधर से गोली चला रहा है, उधर से बम फेंक रहा है, मतलब बिल्कुल गोली बम बारूद, बिल्कुल पाकिस्तानी घबरा गए। इसको मिला कि अरे भाई हमको बुरी खबर मिली है, 120 आदमी मिलकर कहीं ऐसे धोएगा, ऐसे कहीं धोता है, 120 मिलकर इधर से चला रहा है, इधर से चला रहा है, मतलब ये बिल्कुल घबरा गया। इतना धोया ये चांदपुरी जी, 120 मिलकर इतना धोया कि आप देख सकते हैं। देखिए ये टैंक था, इसको कैसे उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा दिए, हवा में उछाल दिए, बिल्कुल एकदम नया टैंक लेके आए थे। देखिए क्या हाल कर दिए, मतलब ऐसे नहीं मारना चाहिए, बच्चा है, पाकिस्तान बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह मारना चाहिए। लेकिन क्या करें, बच्चा बिगड़ गया है तो उसको धोना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चा है, बच्चे पाकिस्तान अपना ही बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह मारो। अब क्या किया, बिल्कुल इतना मारे, बिल्कुल धो दिए। और धोते क्या हो गया, सुबह हो गया। जैसे ही सुबह हुआ कि हमारे एयरफोर्स, उस वक्त रात में एयरफोर्स हमारा हंटर जो था वो नहीं चल रहा था, लेकिन दिन में उड़ सकता था। जैसे ही सुबह हुआ हमारा हंटर आया, और हंटर आने के बाद तो इनका मतलब रात भर तो ये चांदपुरी जी पूछे, और उसके बाद हमारे वायु हंटर जो था वो बाकी का कसर हमारे हंटर निकाल दिए। ऐसे पूछा, इतना पूछा कि सारा ये जो था इधर से पाकिस्तान से ब्रिगेडियर साहब ये कहा भाग, नहीं तो अगर रहेगा तो जान भी ले लेगा। ये सब क्या किया, जान बचा के सब के सब पाकिस्तान भागा।
पाकिस्तान जो भागा इतना, और जो भी मरा, यहाँ पे भारत के मात्र 2 सिपाही मरे थे। यहाँ मात्र लोंगेवाला में भारत के कितना 2 ही सिपाही मरे थे। अब भागा यहाँ से, भागने के बाद वो जो एक टैंक था, भारत की फौजियों से एकदम फोटो खिंचवा रहा है, खींचो, एकदम यादगार है, एकदम मगन में फोटो खिंचवा लिए। और पाकिस्तानियों तो भाग निकले। भागने के बाद उसका जो टैंक था वो आज भी हम भारत के म्यूजियम में रखा हुआ है, वो रख लिए हैं अपने यादगार के लिए। और पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत की फौजी क्या कर सकता है, अभी हम तुमको यह औकात दिखा रहे हैं, अभी औकात है तो ले जा, आके दम है तो ले जा यहां से। इतना धब्बा उड़ा दिए। अब क्या हुआ, युद्ध की शुरुआत, युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, दिल थाम के रखिए। अभी 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत किसने किया था, पाकिस्तान ने। 4 दिसंबर को धो दिए लोंगेवाला, हम लोग धो दिए। अब नेवी कह रहे हैं भाई, एयरफोर्स को मौका दिया, आर्मी को मौका दिया, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। 3 दिसंबर को आर्मी धोया, 4 दिसंबर को ये एयरफोर्स धोया, अब हम भी धोएंगे। अब नेवी क्या किया वो देखिए, नेवी सीधे पहुंचा कराची। नेवी कहां पहुंचा, कराची बंदरगाह पर। अब यहां पहुंचा सीधे नेवी कराची बंदरगाह पर। कराची बंदरगाह पर नेवी पहुंचा, और नेवी पहुंचने के बाद ऐसा तबाही मचा दिया कि कई दिनों तक कराची बंदरगाह पर आग लगा रहा। जैसे ही उसको दिखता था कि ये पाकिस्तान का जहाज है, बस देखिए उसका क्या हाल कर रहा था, सीधे उड़ा देता था। बस ऐसे नहीं धोना चाहिए, पाकिस्तान हमारा ही बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह धोना चाहिए, लेकिन क्या करे, बच्चा बिगड़ गया तो धोना ही पड़ेगा। मतलब कराची बंदरगाह पर इतना धोया कि ये पाकिस्तानी सब जो यहाँ से भाग कर सीधे ग्वादर चले गया। ग्वादर सीधे भाग के छुप के यहाँ निकल गया। कराची बंदरगाह पर इतना तगड़ा धुलाई किया। अब इतना तगड़ा धुलाई करने के बाद पाकिस्तान का मनोबल किया हुआ बिल्कुल टूट गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बिल्कुल घबरा गए, अरे 120 आर्मी मिलके कहीं ऐसे धो देगा। अब इतना घबरा गए कि यहाँ से भारत का उस समय एक जहाज था INS विक्रांत, भारत का जो जहाज था INS विक्रांत, उसको यहाँ से मारने के लिए भेजा गया INS विक्रांत को। PNS गाजी को भेजा गया INS विक्रांत को मारने के लिए। उस वक्त जो INS विक्रांत को अगर मार देता तो वास्तव में हमको युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन PNS गाजी को हम एक साधारण सा खराब जहाज से मार दिए। पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को ये जंग स्टार्ट किया था, तो 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला धो दिए और 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को उड़ा दिए। तब देखते हैं कि जब इधर पश्चिमी पाकिस्तान में इतना हो किए तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भारत कितना तबाही किया। अब भारत के पास उस समय का सबसे बड़ा जो जहाज था वो था INS विक्रांत। अब पाकिस्तान क्या किया, PNS गाजी को भेज दिया INS विक्रांत को मारने के लिए, क्योंकि अगर उस समय INS विक्रांत को मार देता तो वास्तव में भारत को युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन पाकिस्तान का दिन तो उतना अच्छा था नहीं। अब इधर देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भारत के सैनिकों ने क्या किया। इधर जो अभी बांग्लादेश है, कि बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति वाहिनी था, शेख मुजीब रहमान के जो गिरफ्तारी में गुट का निर्माण किया था, जो मुक्ति वाहिनी था, जो बांग्लादेश के अंदर ही पाकिस्तान के फौजियों को गली गली दौरा के मार रहा था। इसको जो मदद कर रहा था वो भारत की आर्मी मदद कर रही थी, उसके बाद एयरफोर्स मदद कर रही थी। और यहाँ पे भारत का जो एक जहाज लगा हुआ था INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था, इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर पनडुब्बी लगी होती थी और यहीं से फायर कर देता था, जिसके कारण यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसको जो मदद करेगा तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। इधर से तो कोई बकलोरी होगा तो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकता। अगर इधर से जाएगा तो बीच में हमारा एयरफोर्स ही उसको मार के गिरा देगा, इसलिए यहाँ जाता था। और ये जो पाकिस्तान के फौजी लड़ रहा था, इसको खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका था, और ये INS विक्रांत से पाकिस्तान बिल्कुल परेशान हो चुका था। इसलिए क्या किया, पाकिस्तान ने कहा कि INS विक्रांत को मारने के लिए PNS गाजी को भेज दिया गया। लेकिन पाकिस्तानियों का दिन तो उतना अच्छा था नहीं, इसलिए भारत की खुफिया एजेंसी को पता लग गया कि INS विक्रांत को मारने के लिए अरब सागर से पाकिस्तानियों ने PNS गाजी को भेज दिया गया। और PNS गाजी इतना खतरनाक था, वो अमेरिका से खरीदा गया था। वो पनडुब्बी थी, वो जो समुद्र के पानी के अंदर से चलती थी।
इतना खतरनाक था कि अगर पीएनएस गाजी को मारा जाए तो भारत के पास एक ही था आईएनएस राजपूत, उसके द्वारा पीएनएस गाजी को मारा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश आईएनएस राजपूत जो था वो बिल्कुल खराब हो चुका था और ये विशाखापट्टनम में यहाँ पे ठीक हो रही थी, विशाखापट्टनम में। तो भारतीय सोचा कि अब क्या करें। भारतीय ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत को कहीं सुरक्षित जगह पे छुपा दिया और सोचा कि क्यों ना हम पीएनएस गाजी को ही विशाखापट्टनम में बुला लें। इसलिए तो भारतीय बोला कि ऐसा थोड़ी है वो खुद चल के विशाखापट्टनम में क्यों आएगा मारने के लिए। तो भारत जानता था कि भारत में भी कितने पाकिस्तानियों के ऐसा हो जो पल पल का खबर पाकिस्तान पहुंचाता होगा। इसलिए जो आईएनएस विक्रांत पर जितने भी अधिकारी थे वो सारे अधिकारियों को बोला कि अपने अपने घर पे फोन करो और बोलो कि हम विशाखापट्टनम में आ रहे हैं। सो विशाखापट्टनम में ये आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में आ रही है, हम लोग भी वहीं पे आ रहे हैं, 10 दिन वहां रहेंगे और वहां पर इस सब के रहने खाने की व्यवस्था सारा कुछ कर दिया गया। अभी बकलोल पाकिस्तान, इसको क्या पता, इसको लगा कि सच में ये विशाखापट्टनम में ही आईएनएस विक्रांत गया है, बस ये सीधे इधर जाने की वजह ये घूम गया और सीधे विशाखापट्टनम की ओर जाने लगा। इसको क्या पता कि यहाँ पे आईपीएनएस गाजी का मौत यहाँ बुला रहे, यहाँ इंतजार कर रही है आईएनएस राजपूत। अब आईएनएस राजपूत एकदम गौर करके बैठा हुआ है कि तू आ समुद्र के नीचे नीचे। अब ये पानी के नीचे नीचे आ रही है और ये आईएनएस राजपूत एकदम गौर से लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आया पीएनएस गाजी नजदीक, जैसे ही आईएनएस राजपूत को मारता है कि उससे पहले ही ये आईएनएस राजपूत उसको मार के गिरा दिया, पानी में डुबा दिया। जैसे ही पीएनएस गाजी पानी में डूब गया, अब पाकिस्तान का मनोबल बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया। अब सोचो कि अब क्या करें। अब ये पाकिस्तान क्या किया, सीधे फोन अमेरिका लगा दिया, सीधे ये अमेरिका फोन लगा दिया, अमेरिका फोन लगा दिया। अमेरिका भी क्या किया, एक संगठन होता है यूएनओ, अमेरिका उस संगठन में बोला कि ये भारत जो है ये पूर्वी पाकिस्तान पर जुर्म कर रहा है। बस रूस हमारा उस वक्त साथ दिया। रूस बोला कि तू ढेर जानता है, भारत जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और इसी के प्रस्ताव को हम इस पे वीटो करते हैं। वीटो मतलब 5 देश ही कर सकता है, इस पे अगर कोई भी देश कर दे वीटो तो वो प्रस्ताव क्या होता है, रद्द हो जाता है। इसलिए रूस जो क्या किया, इस पे बोला कि हम इस पे वीटो करते हैं। अब पाकिस्तान तो चारों पाया से हार गया। अब पाकिस्तान बोला अमेरिका को कि अब तू ही मेरे को बचा सकता है। अब अमेरिका क्या किया, अमेरिका यहां से सीधे 7 बेड़ा भेज दिया, 7वां बेड़ा भेज दिया। किसको मारने के लिए, भारत को मारने के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा जहाज होता है, इस पर बहुत सारे परमाणु बम लगे होते हैं। ये मतलब नेवी के साथ चलता है 7वां बेड़ा। अब इंदिरा गांधी सोचने लगी कि अब तो हम गए। फिर याद आया कि कुछ ही दिन पहले तो हम रूस से समझौता किए थे। जिस प्रकार अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा है तो रूस भी मेरा मदद करेगा। रूस को ये बोला कि देखिए इतना बड़ा जहाज लेकर मेरे को मारने आ रहा है, आप कुछ कीजिए। बस रूस बोला कि आप चिंता मत कीजिए। बस रूस इधर से क्या किया, सीधे 40वां बेड़ा भेज दिया। 40वां बेड़ा उस समय का बहुत बड़ा जहाज था, ये 40वां बेड़ा जहाज भेज दिया। अब यहां पे लगा हुआ है आईएनएस विक्रांत और यहाँ पे 40वां बेड़ा भी है, आईएनएस विक्रांत भी है। और रूस अपने एयरफोर्स को भी बता दिया था कि भारत पे नजर रखना, मतलब भारत की रक्षा के लिए अब यहाँ पे आईएनएस विक्रांत है, यहाँ 40वां बेड़ा बैठा हुआ है और इधर से अमेरिका से आ गया 7वां बेड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और इंग्लैंड से ईगल बेड़ा वो भी यहाँ लगा हुआ है। मतलब भारत तो बांग्लादेश का भला ही चाह रहा था, लेकिन देखिए ये 7वां बेड़ा अमेरिका का और इंग्लैंड का ईगल, ये दोनों भारत के विपक्ष में युद्ध करने के लिए आ गया। अब यहां पे रुक गया, यहां एकदम बिल्कुल बॉर्डर बन गया, बॉर्डर बन गया। अब रूस बोल रहा है 7वां बेड़ा को, रूस बोल रहा है कि अगर तू आईएनएस विक्रांत को कुछ भी किया तो हम अब समझ लेंगे कि ये रूस पर हमला किया, हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर ये रूस जो था वो क्या किया, अपने पनडुब्बी को पूरा ऊपर कर दिया था ताकि दूर से देखने में लगे कि बहुत ज्यादा भयानक है। और वैसा ही हुआ, दूर से देखने पे लगा कि रूस मतलब इतना बड़ा भयानक जहाज दिखा कि ये अमेरिका का ये 7वां बेड़ा ईगल इंग्लैंड का ये दोनों घबरा गया। ये इंग्लैंड का बोला कि टू लेट, मतलब भागो देखो वहां सामने क्या है, जैसे ही जाएगा वो मार के गिरा देगा। इस पर 7वां बेड़ा क्या किया, ये 40वां बेड़ा को धमकी दिया। वो बोला कि मेरे में परमाणु बम लगा है। तो ये रूस बोला कि मेरे में भी ऑटोमेटिक मिसाइल सेट हुआ है, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे बस सीधे मार के हम गिरा देंगे।
तो ये धमकी दे रहा है 40वां बेरा कि हमारे पास परमाणु बम लगा हुआ है। तो रूस रिप्लाई में रूस बोल रहा है कि हम भी जब चले थे तो 2-250 हमारे पास भी परमाणु बम था, उससे भी ज्यादा था, लेकिन जल्दी जल्दी में काउंट नहीं किए। तो किसके पास कितना परमाणु बम है आओ टकरा लेते हैं, फिर देखते हैं। अब अमेरिका के 7वां बेरा का भी हालत खराब और ईगल का भी हालत खराब, ये इसको मतलब यहीं पे अटक गया। अब पाकिस्तान चारों तरफ से हार गया, अब हर तरफ पाकिस्तान हार ही रहा था। उसके बाद क्या किया भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार के मन में डर को बैठाने के लिए क्या किया, ये बांग्लादेश ढाका पे क्या किया, अपना कुछ सिपाही एयर ड्रॉप करवाए और ये जो होता है ना पुतले को सैनिक बना के वहां पे लगभग 5000 उतरवा दिए। अब ये मीडिया वाला ये केवल भारत के आर्मी ही जानता था कि वहां पे पुतला और आर्मी दोनों को उतारा जा रहा है, लेकिन मीडिया वाला पूरा उछाल दिया कि भारत जो है ये ढाके पर, बांग्लादेश के ढाके पे 5000 सैनिक उतारा है, जो अब पाकिस्तानियों फौजी को नहीं छोड़ेगा, अब गली गली में दौड़ा के मारेगा। अब इतना डर गया पाकिस्तानी फौजी, इतना डर गया कि गली में छुप गया। भारत सरकार सोचा कि जब इतना ये डर गया, ऐसा करते हैं, ये एयरफोर्स क्या किया, बोला कि अब हम आर पार की युद्ध करते हैं। अब सीधे ये पूर्वी पाकिस्तान के जो ये गवर्नर था, पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AH मलिक, उसके घर पर सीधा बम ब्लास्ट करवा दिए। उसके घर को देख सकते हैं बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जैसे ही इसको तहस नहस, इसके लिए AH मलिक जो था वो क्या किया, अपना त्याग पत्र दिया, बोला कि अरे भाई जान रहेगी ना तो बहुत नौकरी करेंगे, हमको गवर्नर नहीं करना। मतलब कि जिस प्रकार हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके भी गवर्नर उसी प्रकार के पूर्वी पाकिस्तान जो था वो तो सेम वही था, एक राज्य ही था जिसका वो गवर्नर था, ये त्याग पत्र दे दिए। पाकिस्तान का मनोबल क्या हुआ, बिल्कुल टूट गया। भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल था निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, ये इनको बोले, ये जनरल नियाजी को, जो पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी को बोले, ये जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा बोला कि देखो मैं तेरे को आधा घंटा का टाइम देता हूं, आधा घंटा में अगर सरेंडर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये हमला जो अभी हम कर रहे हैं 10 गुना हमला बढ़ाएंगे। सो आधा घंटा को हम टाइम दे रहा हूं। अभी पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी थे ये सोचे कि वैसे भी हम युद्ध तो बिल्कुल हार ही चुके हैं। अब ये क्या किए, याद रखिएगा वो दिन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने जंग को स्टार्ट किया था, 3 दिसंबर 1971 को, और 13 दिनों में हमने पाकिस्तान को क्या किए, घुटने टिकवा दिए। मतलब 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान के जनरल नियाजी क्या किए, घुटने टेक दिए। मतलब 93,000 सैनिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा हार था, 93,000 सैनिक हमारे भारतीय सैनिक के सामने क्या किए, घुटना टेक दिए। इसी जनरल ये निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने क्या किए, घुटना टेक दिए, और ढाका में क्या किए, ये साइन किए थे। साइन करने वक्त इनकी आंखों में क्या थी, आंसू थी। और पाकिस्तान के फौजी क्या कहते हैं कि भारत के फौजी कुछ नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान की इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकता है कि उसके सेनापति की आंखों में बिल्कुल आंसू, और अपना क्या किए, स्टार निकाल के फेंक दिए बिल्कुल एकदम। उसके बाद इसको जनरल नियाजी को क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया गया। और बांग्लादेश, इंदिरा गांधी भाषण दी थी कि ढाका स्वतंत्र बांग्लादेश का स्वतंत्र राजधानी है क्या, ये ढाका। तो भारत ने अपना वादा निभाया। जनरल शेख मुजीब रहमान को क्या किए, स्वतंत्र करवाए, और उसके बाद ये जनरल नियाजी को भी स्वतंत्र किए, और ये युद्ध क्या हुआ, यही समाप्त हो गया।